रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सहित प्रदेश के कई जिलों में यातायात की गंभीर समस्या बन चुके ई रिक्शा का मामला अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के दौड़ रहे ई रिक्शा को लेकर केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें ई रिक्शा को सामान्य मोटर वाहनों की तरह इन अनिवार्य शर्तों से छूट दी गई थी। इस याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग, जबलपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रारंभिक टिप्पणी में माना कि यह मामला जनहित और यातायात सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। याचिकाकर्ता समाज सेवी पी.जी. नाज पांडे की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि नियमों में दी गई छूट का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। कई स्थानों पर 12 से 15 वर्ष तक के नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं, जिन पर कार्रवाई के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं बचता। वहीं केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66(3)(n) के तहत यह छूट नियमों के अनुसार दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ई रिक्शा निर्माता कंपनी की एक अन्य याचिका को भी इस मामले के साथ जोड़ते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी, जिसमें यह तय हो सकता है कि ई रिक्शा को दोबारा ट्रांसपोर्ट एक्ट के दायरे में लाया जाए या नहीं। ये ई रिक्शा को लेकर एक याचिका डॉक्टर नाज पांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। इसमें भारत सरकार ने 2018 में एक नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 66 के तहत इनने एक आदेश जारी करके जो ई रिक्शा और बैटरी चालक जो वाहन हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर दिया। उसी नोटिफिकेशन को आज हाई कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी गई है कि ये अमेंडमेंट जो है वो प्रिंसिपल एक्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट का है उसका उल्लंघन है। और दूसरा सबसे बड़ा इससे रिजल्ट ये हो रहा है कि इसका इफेक्ट जो हो रहा है, सड़क पे आज आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। यहाँ तक कि जबलपुर कलेक्टर को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और स्कूल वाहनों में ई रिक्शा पे रोक लगाई गई। और इसके बाद भी सड़क पे अगर आप देखेंगे तो लगातार ई रिक्शा धड़ाधड़ चल रहे हैं ना, चूँकि जो उनको एग्जम्पशन दे दिया गया है तो उस रिक्शा चलाने वाले या बैटरी वाहन चलाने वालों को आरटीओ से जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी अनिवार्यता नहीं रहती है, उसके लिए परमिट की अनिवार्यता नहीं रहती है। तो उसका नतीजा ये है कि पूरे शहर में कहीं भी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा घूम रहे हैं, उनका ना तो कोई परमिट है, 12 साल से 14 साल के लड़के तक वाहन चला रहे हैं और चूँकि कानून में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो वो लगातार बेधड़क चल रहे हैं। उसी याचिका में आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार को और एसपी कलेक्टर आरटीओ जबलपुर को नोटिस जारी की। जबलपुर शहर में लंबे समय से चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। खास तौर पर हनुमान ताल और गोहलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मंडी मदार टेकरी में देर रात तक संचालित हो रही दुकानों पर कार्रवाई न होने को लेकर आमजन में नाराजगी थी। लोगों का कहना था कि पूरे शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इन्हीं सवालों के बीच देर रात जबलपुर नगर निगम का अतिक्रमण विभाग भारी पुलिस बल के साथ मंडी मदार टेकरी क्षेत्र में पहुंचा। इसके बाद देर रात तक खुली दुकानों और अवैध रूप से लगाए गए ठेलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नगर निगम अतिक्रमण दल के प्रभारी मनीष तड़से ने बताया कि यह कार्रवाई फिलहाल सांकेतिक रूप से की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में दोबारा दुकानें या ठेले लगाए जाते हैं तो लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, जिससे किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को देखते हुए 3 थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। हालांकि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती के संकेत दे दिए हैं। सर, अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, बहुत बड़े पैमाने में की गई है और लगभग 3 थानों की पुलिस यहाँ मौजूद थी। क्या कार्रवाई हुई है? आज आयुक्त महोदय के निर्देशन में और जिला प्रशासन के सहयोग से एक सांकेतिक कार्रवाई की गई। यहाँ पे मंडी मदार टेकरी में रात में जो रात भर दुकानें खुली रहती हैं, यातायात प्रभावित होता है, जिसके दृष्टिगत आज ये कार्रवाई की गई। हमने आज सांकेतिक रूप से इनके सारे शेड वेड खुलवाए हैं और इनको चेतावनी दी है कि ये रात भर में या कल दोपहर तक अपना खोल लें।
अन्यथा की स्थिति में कल से जब्ती की कार्रवाई और चालानी की कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर पूरे जबलपुर शहर में कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन दिन में कार्रवाई होती है या रात को जो कार्रवाई असल में ये एक ऐसा घनी बस्ती एरिया है जिसमें रात में भी जो है दुकानें खुली रहती हैं, जिसकी वजह से ये कार्रवाई रात को भी करना पड़ी। अन्यथा की स्थिति में दिन में हम लोग कार्रवाई करते हैं। रात में 2 टीम है जो रात में जो अवैध रूप से चौपाटी लग रही हैं, चौराहे पे लेफ्ट टर्न पे जो चाट के ठेले और ये सब लग रहे हैं उनको हटा रहे हैं और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। सर, देर रात देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई में और जो दुकानें बंद की जाती हैं वो दूसरे दिन लगातार वो खुलती हैं। ये तो एक उसमें क्या नगर निगम की कार्रवाई की आपका जाएगी? कहना सही है, ये एक सतत प्रक्रिया है। जब तक हम रोज़ नहीं करेंगे तब तक ये कभी मिटेगा नहीं, इसलिए हम रोज़ रिपीट कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, देखा विश्व शांति, करुणा और एकता के उद्देश्य से विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर 21 दिसंबर 2025 को हार्ट फुलनेस संस्था द्वारा एक वैश्विक सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल में देश और विदेश से लाखों लोग एक साथ जुड़कर एक विश्व एक हृदय की भावना को सशक्त करेंगे। भोपाल स्थित हार्ट फुलनेस मेडिटेशन लर्निंग सेंटर से जारी जानकारी के अनुसार यह आयोजन पूरी तरह निःशुल्क है और इसमें भाग लेने के लिए किसी पूर्व ध्यान अनुभव की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित न रहकर सामूहिक चेतना का जागरण करना है, जिससे सामाजिक सद्भाव, आंतरिक स्थिरता और साझा मानवता को बढ़ावा मिल सके। इस आयोजन को लेकर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में हार्ट फुलनेस के पदाधिकारियों और समन्वयकों ने बताया कि यह वैश्विक ध्यान सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग सहज रूप से इससे जुड़ सकें। 21 दिसंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे यह ध्यान सत्र संपन्न होगा। इच्छुक प्रतिभागी meditation.global/hi अथवा hfn.link/meditation के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। हार्ट फुलनेस के मार्गदर्शक एवं अध्यक्ष परम पूज्य दाजी कमलेश पटेल ने अपने संदेश में कहा कि ध्यान को सरल और सुलभ बनाकर समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना ही इस पहल का उद्देश्य है। आयोजकों के अनुसार मात्र 20 मिनट का ध्यान भी जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर सकता है। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नील केलकर, मैं हार्टफुलनेस संस्था में भोपाल संभाग का दायित्व है मेरे पास और शासकीय कार्यक्रमों का दायित्व है। मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किया गया है। हार्टफुलनेस संस्था जो एक वैश्विक संस्था है, वह इस आंदोलन को, इस विश्व ध्यान दिवस को एक आंदोलन देना चाह रही है, का रूप देना चाह रही है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत शांति की बात नहीं है। हम सामूहिक प्रयास करें कि सभी लोग, हम लोग मिल करके इस विश्व ध्यान दिवस पर 21 दिसंबर को रात्रि 8 से 8:20 तक 20 मिनट के लिए YouTube के माध्यम से जो लिंक दी जा रही है उस पर जुड़े। ये ध्यान पूर्णतः निःशुल्क है और इसको कान्हा शांति वनम से हार्टफुलनेस संस्था के जो ग्लोबल गाइड हैं डॉक्टर कमलेश डी पटेल, जिन्हें आदर और सम्मान से पूज्य दाजी के नाम से भी जाना जाता है, वह कराएंगे। इस 21 दिसंबर को कान्हा शांति वनम जो हार्टफुलनेस संस्थान का वैश्विक मुख्यालय है, वहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति, तेलंगाना के गवर्नर साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब वो भी उपस्थित रहेंगे और विश्व भर से 160 से ज़्यादा देशों से बहुत सारे लोग, करोड़ों में संख्या में लोग इस ध्यान दिवस के अवसर पर एक साथ ध्यान करेंगे। ये पूर्णतः निःशुल्क। मैं प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्व शांति के लिए इस सामूहिक प्रयास में अपना योगदान दें। बहुत बहुत मध्य प्रदेश से अभी जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो जैसा हमारे भाई साहब ने बताया, मनोज जी ने, करीबन 6 लाख जो हैं वो पंजीकरण हो चुके हैं अभी तक मध्य प्रदेश से। और इसके लिए जो आपको मैं डॉक्टर SD वीरेंद्रा, मध्य प्रदेश वासियों, आप सबका स्वागत है हार्टफुलनेस परिवार में। हम जो वैश्विक ध्यान की बात आज कर रहे हैं, यह 21 दिसंबर जैसा आपको जानकारी दी, इस पर जुड़ने के लिए सिंपल लिंक है जो हम सब ने आपके सामने अभी बताई और आपको प्रेस नोट पर रिलीज़ की, hfn.link/meditation। बस hfn.link/meditation पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं
5 सेकंड में आप रजिस्टर हो जाते हैं और उसके थ्रू आपको YouTube, जो अभी इस समय 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर उस पर आ चुके हैं, उस पर आप भी पहुंच जाएंगे और उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जिससे आपको सारे लिंक्स और सारी जानकारी करेक्ट 21 तारीख को 8 बजे शुरू हो जाएगी। हालांकि कार्यक्रम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो मेडिटेशन है जो वर्ल्ड वाइड होगा वो सीधा 8 बजे शुरू होगा। और ये एक ऐसा अनूठा आयोजन है जो भारत को गौरवशाली परंपरा में ले जाता है, जब हमारे एक साथ 160 देशों के भाई बहन जाति, धर्म, संप्रदाय, कास्ट, रिलीजन, इन सब से परे जाकर एक साथ बैठेंगे, क्योंकि हम वन वर्ल्ड वन हार्ट की बात कर रहे हैं। एक दुनिया एक दिल, हम सबको एक दिल बनाना है, पूरे दुनिया को एक साथ जोड़ना है और सभी उसमें बैठेंगे। तो ये जो ध्यान है ये हम सबको आत्मिक शांति से, आत्मिक परिष्करण से लेकर हमारे सामाजिक सरोकार में ले जाता है, यानी हम सब दुनिया को एक कर रहा है। तो आप सभी का स्वागत, और हम लोग चाहते हैं कि इसको अधिकतम प्रसार दे पाएँ जिससे कोई वंचित ना रह जाए। बस इतना ध्यान रखिए, hfn.link/meditation, बस ये क्लिक करना है और रजिस्टर हो जाएंगे। ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है? ऑफलाइन सभी शहरों में जो लोकल सेंटर्स हैं सभी जगह पर है। भोपाल सहित जो 55 ज़िले हैं सभी जगह पर हम मौजूद हैं। भोपाल में किस जगह पर? भोपाल में हमारे पास में ठीक LNCT कॉलेज रायसेन रोड पर, उसके सामने सैम कॉलेज के पीछे वाला हिस्सा हार्टफुलनेस लर्निंग सेंटर है, जहाँ पर 20 एकड़ लैंड पर हम लोगों का आश्रम है। वहाँ पर भी कार्यक्रम रहेगा और विभिन्न जगहों पर लोकल सेंटर्स भी हम लोग बनाए हुए हैं जो भोपाल के 6 सेंटर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो जैसा कि प्रशासन एकेडमी, इसके बाद में MP भोज यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, लालघाटी को मिलाकर और मेन सेंटर मिलाकर हम लोग 6 सेंटर पर एक साथ ध्यान सत्र चलाएंगे, जिसमें सामूहिक रूप से लोग वर्चुअल भी बैठेंगे और फिजिकल में भी बैठ सकते हैं। तो आप सभी अपने अपने घरों से भी जुड़ सकते हैं और जहाँ रहेंगे वहाँ से भी इसमें शामिल हो सकते हैं। थैंक यू।